झालावाड़ जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। कुएं में मां और 2 मासूम बच्चों के शव मिले। रहस्य बरकरार है कि राजस्थान के झालावाड़ जिले के सुनेल क्षेत्र में ये घटना आखिर कैसे हुई, जिसने पूरे इलाके को झंझोड़ कर रख दिया। एक 26 साल की युवा मां और उसके 2 मासूम बच्चों की लाशें कुएं में तैरती मिली। ये दर्दनाक दृश्य देखकर ग्रामीणों और पुलिस की सांसें थम गईं। क्या ये महज एक हादसा था या इसके पीछे कोई साजिश? ये सवाल हर किसी के मन में कौंध रहा है। आइए ये रहस्यमयी और दुखद घटना की पूरी कहानी जानते हैं। क्या हुआ उस दिन? सोमवार 30 जून 2025 के दोपहर सुनेल थाना क्षेत्र के दुबलिया गांव में सन्नाटा पसरा था। 26 साल की राम भरोस बाई अपने पिता अनिल गुजर और 2 मासूम बच्चे, 3 साल की बेटी प्राची और 1 साल के बेटे गुरु के साथ अपने खेत पर गई थी। अनिल की जमीन इस गांव में थी और परिवार अक्सर वहां समय बिताने जाता था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भनक नहीं थी। शाम ढलने पर भी जब राम भरोस और बच्चे घर नहीं लौटे तो उनकी तलाश शुरू हुई। राम भरोस के भाई दिनेश, जो सालरी गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बहन और बच्चों को ढूंढना शुरू किया। घंटों की तलाश के बाद खेत के पास एक कुएं के किनारे राम भरोस की चप्पलें दिखी। दिनेश का दिल धड़कने लगा। जब उन्होंने कुएं में झांका तो उनके होश उड़ गए। राम भरोस का शव पानी में तैर रहा था। ग्रामीणों और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। दिनेश ने तुरंत ग्रामीणों और सुनील थाना पुलिस को सूचना दी। सुनील थाना अधिकारी विष्णु सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से कुएं से शव निकालने का काम शुरू हुआ। जैसे ही एक एक कर शव बाहर निकाले गए, सबके चेहरे पर सन्नाटा छा गया। राम भरोस के साथ साथ उसकी मासूम बेटी प्राची और बेटे गुरु के शव भी कुएं में थे। तीनों की मौत ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। पुलिस ने शवों को सुनेल के सरकारी अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। ये दृश्य इतना दर्दनाक था कि मौके पर मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये परिवार कुएं में कैसे पहुंचा? क्या ये हादसा था या आत्महत्या थी या फिर कोई सुनियोजित साजिश? मृतका के भाई की तहरीर और पुलिस की कार्रवाई के बाद भरोस के भाई दिनेश ने सुनील थाना में तहरीर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बहन की शादी अनिल गुजर झालरापाटन के निवासी से हुई थी। अनिल के साथ राम भरोस और उनके दोनों बच्चे उस दिन खेत पर गए थे। दिनेश ने अपनी तहरीर में किसी पर सीधा आरोप तो नहीं लगाया, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की बात कही। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। तीनों शवों का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया ताकि मौत के सही कारण का पता चल सके। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। सुनेल थाना अधिकारी विष्णु सिंह ने बताया कि पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। क्या ये दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? ये जानने के लिए पुलिस अनिल गुजर और अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है। रहस्यमयी सवाल और गाँव में सनसनीखेज इस घटना ने दुबलिया गाँव में सनसनी फैला दी है। ग्रामीणों के बीच तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ का मानना है कि एक हादसा हो सकता है, शायद राम भरोस और बच्चे कुएं के पास खेलते वक्त फिसल गए। लेकिन कुछ लोग इसे हादसा मानने को तैयार नहीं हैं। कुएं के पास सिर्फ राम भरोस की चप्पल मिली, बच्चों की नहीं। फिर तीनों एक साथ कुएं में कैसे गिरे और अनिल गुजर उस वक्त कहाँ था? ये सवाल हर किसी के मन में उमड़ रहा है। पुलिस को शक है कि इस मामले में कुछ छिपा हो सकता है। क्या परिवार में कोई विवाद था? क्या कोई तीसरा व्यक्ति इस घटना में शामिल था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ अहम सुराग मिलने की उम्मीद है, जो इस रहस्य के पर्दे को हटा सकती हैं। परिवार का दुख और समाज में सवाल बरकरार है। राम भरोसे का परिवार इस सदमे से उभर नहीं पा रहा। दिनेश और उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक युवा मां और उसके 2 मासूम बच्चे की इस तरह मौत पूरे समाज को झंझोड़ कर रख देने वाली है। राम भरोस की बेटी प्राची और बेटा गुरु अभी जिंदगी की शुरुआत भी नहीं कर पाए थे। उनके मासूम चेहरों को याद कर गांव में हर कोई गमगीन है। ये घटना समाज के लिए भी कई सवाल खड़े करती है। क्या परिवार में कोई अनबन थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था? क्या कोई ऐसी परिस्थिति थी जिसने राम भरोस को कोई कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर किया, या फिर ये एक सुनियोजित अपराध था? पुलिस की जांच इन सवालों के जवाब ढूंढने में जुटी है। आगे की जांच का इंतजार है।